कांग्रेस ने नुकसान की भरपाई की। नेता से रोहित शर्मा को मोटा बताने वाली पोस्ट हटाने को कहा। कांग्रेस प्रवक्ता शमा मोहम्मद ने रोहित शर्मा को खिलाड़ी के लिए मोटा और भारत के सबसे अप्रभावी कप्तान कहकर विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा ने कांग्रेस की आलोचना की और पार्टी पर विश्व कप विजेता को बॉडी शेमिंग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेता ने रोहित शर्मा को मोटा और प्रभावहीन कप्तान कहा। भाजपा ने पलटवार किया। कांग्रेस पर विश्व कप विजेता को बॉडी शेमिंग करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने खुद को अलग किया। शमा मोहम्मद से पोस्ट हटाने को कहा। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद द्वारा भारतीय क्रिकेट कप्तान रोहित शर्मा पर की गई टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया, जिसमें उन्होंने उन्हें खिलाड़ी के लिए मोटा और भारत के इतिहास का सबसे अप्रभावी कप्तान कहा। जैसे ही इस पोस्ट पर व्यापक प्रतिक्रिया हुई, पार्टी ने तुरंत हस्तक्षेप किया और उनसे इसे हटाने को कहा। बाद में पोस्ट हटा दिया गया। रोहित शर्मा एक खिलाड़ी के लिए मोटे हैं, वजन कम करने की जरूरत है और निश्चित रूप से भारत का अब तक का सबसे निराशाजनक कप्तान, अब हटाई जा चुकी उनकी पोस्ट में लिखा था। उनकी टिप्पणियों पर तुरंत प्रतिक्रिया हुई, खासकर भाजपा नेताओं और क्रिकेट प्रशंसकों से। शर्मा को विश्व स्तरीय खिलाड़ी कहने वाले एक उपयोगकर्ता को जवाब देते हुए मोहम्मद ने इस दावे को खारिज कर दिया। सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, MS धोनी, विराट कोहली और कपिल देव जैसे भारतीय क्रिकेट के महान खिलाड़ियों की तुलना में उनकी विरासत पर सवाल उठाया। अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में उनमें इतना विश्व स्तरीय क्या है? वो एक औसत दर्जे के कप्तान होने के साथ साथ एक औसत दर्जे के खिलाड़ी भी है, जिन्हें भारत का कप्तान बनने का सौभाग्य मिला। भाजपा ने मोहम्मद की टिप्पणी की तुरंत निंदा की और कांग्रेस पर बॉडी शेमिंग और विश्व कप विजेता का अपमान करने का आरोप लगाया। कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा में शामिल होने वाली भाजपा नेता राधिका खेड़ा ने अपनी पूर्व पार्टी पर दशकों तक एथलीटों को अपमानित करने का आरोप लगाया। ये वही कांग्रेस है जिसने दशकों तक एथलीटों को अपमानित किया, उन्हें मान्यता देने से इनकार किया और अब एक क्रिकेट दिग्गज का मजाक उड़ाने की हिम्मत कर रही है। खेड़ा ने कहा कि भाई भतीजावाद पर पलने वाली पार्टी एक स्वनिर्मित चैंपियन को उपदेश दे रही है। राधिका खेड़ा ने राहुल गांधी की आलोचना करते हुए कहा कि रोहित शर्मा ने भारत को विश्व कप में जीत दिलाई, जबकि कांग्रेस नेता अपनी पार्टी को बिना किसी उथल पुथल के चलाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने जयराम रमेश पर भी कटाक्ष किया और उनसे आग्रह किया कि वे भारत को गौरव दिलाने वाले क्रिकेटर पर निशाना साधने के बजाय कांग्रेस पार्टी की घटती प्रासंगिकता, विश्वसनीयता और चुनावी स्थिति पर ध्यान दें। उन्होंने कहा, कांग्रेस को भारत के गौरव पर सस्ते प्रहार करने से पहले अपने डूबते वंशवाद की चिंता करनी चाहिए। शमा मोहम्मद ने अपनी टिप्पणी का बचाव करते हुए कहा कि उनका ट्वीट बॉडी शेमिंग के बजाय एथलीट की फिटनेस के बारे में एक सामान्य टिप्पणी थी। ये बॉडी शेमिंग नहीं थी। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि खिलाड़ियों को फिट रहना चाहिए और मुझे लगा कि उनका वजन थोड़ा ज्यादा है, इसलिए मैंने सिर्फ इस बारे में ट्वीट किया। उन्होंने आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा। कांग्रेस ने शमा मोहम्मद की टिप्पणी से खुद को अलग करते हुए कहा कि पार्टी खेल जगत की हस्तियों के योगदान को सर्वोच्च सम्मान देती है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि पार्टी ने शमा मोहम्मद से अपनी पोस्ट हटाने को कहा है और उन्हें भविष्य में ज्यादा सावधानी बरतने की सलाह दी है। पवन खेड़ा ने कहा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खेल जगत की हस्तियों के योगदान को सर्वोच्च सम्मान देती है और उनकी विरासत को कमतर आंकने वाले किसी भी बयान का समर्थन नहीं करती है। उल्लेखनीय रूप से भारत ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी के अपने अंतिम ग्रुप स्टेज मुकाबले में न्यूजीलैंड पर 44 रनों की शानदार जीत हासिल की। कप्तान रोहित शर्मा के जल्दी आउट होने के बावजूद भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 249 रनों का प्रतिस्पर्धी स्कोर बनाया। वरुण चक्रवर्ती की अगुवाई में गेंदबाजी ने शानदार प्रदर्शन किया और कीवी बल्लेबाजी लाइनअप को तहस-नहस कर दिया। 205 अपनी जीत के साथ भारत सेमीफाइनल में पहुंच गया, जहां 4 मार्च को उसका मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा।
धन्यवाद।